हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड एकेडमी। आज हम आयोनिक रेडियस पे यानी एटॉमिक साइज पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके नीट के क्वेश्चन पेपर में। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। देखो क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। हाईएस्ट रेडियस पूछ रहा है। जो चार ऑप्शन दिए आपको ए बी सी डी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेडियस किसका होगा वो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि चार्ज एटॉमिक साइज जो होती है, एटॉमिक साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नेगेटिव चार्ज। मींस अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा और नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो उसी की बेसिस पे डिफाइन करना है अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट रेडियस। हाईएस्ट रेडियस मींस उसको क्या चाहिए, हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा, एटॉमिक साइज रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज देख लो सिंपली, किसका सबसे ज्यादा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बी में और डी में हमको निकालना है। तो डी में एक नेगेटिव चार्ज है, ओनली वन, और यहाँ पे ट्राई नेगेटिव चार्ज। तो मींस वन नेगेटिव वाला छोटा होता है और ट्राई नेगेटिव वाला बड़ा होता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमको चलना है और करेक्ट सीक्वेंस निकालनी है। अब देख लो यहाँ पे कि हमको करना क्या है, यहाँ पे अरेंज करके देना है एलिमेंट को कि कैसे इनका इधर से इधर करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। या तो फिर इधर से इधर ये डिक्रीज होना चाहिए, या तो फिर इधर से इधर ये इंक्रीज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सेलेनियम डाइनेगेटिव है, ऑक्सीजन डाइनेगेटिव है, और ये फ्लोरीन नेगेटिव है, वन नेगेटिव है। यहाँ पे डाई प्लस है, न्यूट्रल है, और ये प्लस वन है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे प्लस वन, ये दोनों भी प्लस प्लस चार्ज वाले एक जगह चाहिए थे, और ये न्यूट्रल आखिरी पे चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि करके जो डाई प्लस है इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो ये सबसे छोटा रहेगा। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटा ये रहेगा, और उसके बाद में इसका नंबर आना चाहिए था उससे थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट में इसका नंबर आना चाहिए था एरो वन का, इस पे कुछ चार्ज नहीं है तो। और फिर अगर नेगेटिव वाला कोई रहा तो उसके बाद में आएगा। मींस सबसे कम साइज इसकी रहनी चाहिए थी, फिर सबसे उससे थोड़ी सी बड़ी इसकी रहनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी इसकी रहनी चाहिए थी। यानी ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, पहले इसका आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ये तो करेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, नहीं बीच में डाल दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो सेलेनियम, आर्सिन, आर्सेनिक और ये जर्मनी, इसको एक मिनट के लिए रोको। यहाँ पे देखो फ्लोरीन, Fe आयरन, आयरन डाइप्लस, और ये आयरन ट्राइप्लस। देखो यहाँ पे करेक्ट होता है कि यहाँ पे न्यूट्रल है, डाइप्लस है और ट्राइप्लस है, बराबर सीरीज में लगा के रखा है। यहाँ पे जीरो चार्ज है, मींस यहाँ पे प्लस टू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है। और जैसे ही प्लस थ्री चार्ज आता है तो इसकी सबसे छोटी साइज हो जाती है। मैंने बोला यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एटॉमिक साइज से। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, इसका एटॉमिक साइज सबसे कम, फिर उससे बड़ा इसका, और सबसे बड़ा इसका। तो ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये दोनों को हमको चेक कर लेना क्या होता है। देखो सेलेनियम, आर्सिन और जर्मेनियम दिया है, तो आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन के बाद में सल्फर आता है, और सल्फर के बाद में सेलेनियम आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये अर्सिन आता है। और यहाँ पे जर्मेनियम का आता है, यहाँ पे आता है शायद कार्बन, सिलिकॉन, और ये जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, और ये जर्मेनियम। तो इधर से इधर साइज क्या होनी चाहिए थी, इधर से इधर साइज डिक्रीज होता है। इधर से इधर जाने पे हमको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग दिया है। देखो ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। ऐसे हो रहा ना, इधर से इधर इंक्रीज होगा तो इधर से इधर डिक्रीज हो रहा।
इधर से इधर ये डिक्रीज हो रहा है, मीनिंग ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये वाला उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो ऐसे हो गया, यानी ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी साइज है, देखो डाई नेगेटिव है, ये भी डाई नेगेटिव है और ये वन नेगेटिव, ये सबसे छोटा है। नेगेटिव चार्ज, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा ना, यहाँ पे एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, यानी ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, इंक्रीजिंग बोला है, तो यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड वाले में ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, ये भी नहीं हो सकता। तो मींस आपका ऑप्शन ए ही बचा, सी ऑप्शन, जो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो थर्ड वाला, एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन एंड नियॉन का आपको एटॉमिक रेडियस पूछा है। अब फ्लोरीन और नियॉन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन फैमिली में है और उसके बाजू में ही, बाजू वाले ग्रुप में नियॉन है, ये 17 ग्रुप में है, ये 18 ग्रुप में है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है, के बाजू में एक ही है। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है, इधर से इधर जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमने देखा है यहाँ से इधर जाते हैं तो डिक्रीज एटॉमिक साइज होता है। अब यहाँ पे हमको उसके हिसाब से लगाना है, यानी रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले हमको छोटा साइज और बाद में बड़ा साइज लगाना है। यहाँ पे देखो सेम सेम तो नहीं हो सकता, मींस ये नहीं है, सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है। अब क्या हो सकता, 0.72 हो सकता है या फिर 1.60, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, यानी 0.72 फ्लोरीन के लिए और 1.60 नियॉन के लिए ये हो सकता है, या फिर 1.60 फ्लोरीन के लिए और 0.72 नियॉन के लिए ये हो सकता। हमको पता है इसका तो साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, ओ सॉरी इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, क्योंकि इधर से इधर जाते वक्त क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो हमको पहले क्या चाहिए, पहले हमको छोटा वाला चाहिए और बाद में बड़ा वाला चाहिए। तो ये वाला पहले छोटा दिया है और बाद में बड़ा दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले बड़ा दिया है बाद में छोटा दिया है, मींस आपका डी ऑप्शन रॉन्ग रहेगा और ए ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। ये पहले बड़ा दिया है ना, यहाँ पे ये बड़ा ऑप्शन है जबकि इसकी साइज छोटी है पहले वाले की, और दूसरा वाला छोटा दिया है जबकि इसकी साइज क्या है, सॉरी ना, यहाँ पे इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है, यानी इसका नंबर जो है छोटा देना चाहिए और इसका नंबर क्या देना चाहिए, बड़ा देना चाहिए। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे पहले बड़ा दे दिया और बाद में छोटा दिया, पहले बड़ा दिया और बाद में छोटा दिया, पहले बड़ा दिया और आप बाद में छोटा दिया, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, ना कि ए करेक्ट रहेगा। पहले छोटा दिया है बाद में बड़ा दिया है, और आपको पता है इधर से इधर जाते वक्त क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी पहले छोटा आएगा, पहले बड़ा आएगा और बाद में छोटा आएगा, पहले बड़ा आएगा और बाद में छोटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे चूज द करेक्ट आयोनिक रेडियस ऑर्डर। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, बस उसी की बेसिस पे देख लेना है क्या क्या करेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, इसको अभी साइड में रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका साइज छोटा हो सकता है क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डाई प्लस है और ये +1, डाई प्लस का हमेशा चार्ज छोटा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा ना, एटॉमिक साइज कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि बड़ा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाई नेगेटिव है, यहाँ पे डाई प्लस है, तो प्लस वाला छोटा रहना चाहिए और नेगेटिव वाला बड़ा रहना चाहिए, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे बड़ा बता रहा है पॉजिटिव वाले को, मींस ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन बचा है और ए ऑप्शन बचा है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बड़ा है, डाई नेगेटिव वाला बड़ा है, लेकिन डाई नेगेटिव वाला बड़ा नहीं हो सकता ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतनी बड़ी एटॉमिक साइज रहेगी, यानी ट्राई नेगेटिव वाला बड़ा रहना चाहिए और डाई नेगेटिव वाला छोटा रहना चाहिए, मींस ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, मींस करेक्ट क्या है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड साइज ऑफ द केटायन टू अनायन रेशियो इज मिनिमम, यानी आपको केटायन टू अनायन रेशियो निकालना है, केटायन टू अनायन रेशियो, यानी अगर आपको केटायन पहले बोला है तो केटायन पहले लिख दो और बाद में अनायन नीचे, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो मिनिमम आना चाहिए, यानी आपको केटायन की जो साइज है वो स्मॉलर चाहिए और अनायन की साइज लार्ज चाहिए, क्योंकि केटायन की साइज यानी ऊपर वाला नंबर अगर छोटा रहेगा और बड़े वाला नंबर
सॉरी नीचे वाला नंबर अगर बड़ा रहेगा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तभी जाके ये जो फ्रैक्शन आएगा उसका वो छोटा आएगा। यानी आपको ऊपर की साइज जो है, ऊपर की मेटल की जो साइज है वो केटाइन की साइज स्मॉल चाहिए और एनायन की साइज बड़ी चाहिए, जब जाके फ्रैक्शन जो आएगा इसका कम आएगा। अभी सभी में देख लेते हैं हमने क्या देखा है, पहले आपको केटाइन की साइज रख दो। सीजियम है दो जगह और दो जगह लिथियम है, तो सीजियम बड़ा रहता है कि लिथियम बड़ा रहता है, आपको पता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इसके बाद में आता है रुबिडियम और उसके बाद में आता है सीजियम। यहाँ पे यानी सीजियम बड़ा है और लिथियम छोटा है, तो हमको ऊपर वाला स्मॉल स्मॉल चाहिए और नीचे वाला लार्ज चाहिए, अनायन लार्ज चाहिए, केटायन स्मॉल चाहिए। तो केटायन जो है हमारा लिथियम वाला स्मॉल है, यानी हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा लिथियम लिथियम और नीचे हमको लार्ज चाहिए। अब देखो लिथियम वाले दो है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी वाला आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी और सी में से आपको डिसाइड करना है, तो जिसमें भी आपका लार्ज अनायन है वो वाला क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगी केटायन की और नीचे अनायन की लार्ज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो केटायन जो है, केटायन क्या है, यहाँ पे भी लिथियम है और यहाँ पे भी लिथियम है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है और हमको पता है फ्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद में आता है आयोडीन, और इधर से इधर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है और हमको नीचे बड़ी वैल्यू चाहिए। इस यहाँ पे जब हम आयोडीन रख देंगे इसकी साइज और इसकी साइज को हम जब यहाँ पे रख के वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, मींस आपका बी ऑप्शन इस करेक्ट रहेगा, ना कि सी में जो रेशियो आएगा ये और ये आसपास मिनिमम सेम आ जाएगा और इसका जो फ्रैक्शन रहेगा वो स्मॉलर आएगा, क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अनायन। तो मैंने इससे पहले वीडियो शूट किया है लेकिन वो ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टोरेज वो शूट ये हो गया, मैंने पूरा शूट करने के बाद में ये हो गया नहीं हुआ शूट, इसलिए मैं डबल शूट कर रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अनायन। आपको स्मॉलेस्ट अनायन बताना है। मैंने बताया आपको कि जो एटॉमिक साइज रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइप रहता है, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज रहता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज रहता है। मींस जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतनी बड़ी एटॉमिक साइज रहेगी। यहाँ पे देखो आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, मींस यहाँ पे जो डाइनेगेटिव वाला है, डाइनेगेटिव वाला सबसे बड़ा लेंगे, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन 3 बचे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हमको पता है कि जो फ्लोरीन की साइज है वो छोटी रहती है और क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, मींस आपका फ्लोरीन के ऑप्शन नहीं है। आपका दो रह गया यहाँ पे, एक फ्लोरीन रह गया और हाइड्रोजन रह गया। अभी देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केस में बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, हाइड्रोजन को छोटा लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे H नेगेटिव में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है और F नेगेटिव में 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो मींस यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में एक दूसरे को इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है और अच्छा अट्रैक्शन होने की वजह से इसकी साइज स्मॉलेस्ट होती है, यानी ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, यानी फ्लोरीन हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, नॉट बी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग स्मॉलर साइज देन कार्बन बोला है, देन कार्बन से स्मॉलर साइज किसकी है। तो हमको पता है जब भी हम पीरियड में चलते हैं, लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लग जाता है हमारा बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन और लास्ट में यहाँ पे आता है इधर नियॉन। और यही आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्बन से छोटा बोला है। जब इधर से इधर हम चलते हैं, इधर से इधर जब हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी सबसे छोटा साइज इसका हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ कार्बन से छोटा बोला है, कार्बन से छोटा बोला है और कार्बन से छोटी साइज जो है वो नाइट्रोजन की है। कार्बन से छोटी साइज किसकी है, नाइट्रोजन की। उधर से उधर चलने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है और इसकी साइज सबसे बड़े रहेगी और इसके नीचे हमारा सोडियम आता है, सोडियम की साइज और इसकी साइज सबसे बड़ी रहेगी, कार्बन से इन दोनों की साइज बड़ी रहेगी और यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन से छोटा रहेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द हाईएस्ट रेडियस इज ऑफ किसका होता है, मींस आपका जो हाईएस्ट रेडियस है वो किसका है। Among the following species, the highest radius is of
दी फॉलोइंग, मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कि जो एटॉमिक साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है अगर चार्ज, तो मींस यहाँ पे जितना ज्यादा एटॉमिक सॉरी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ही कम हमारी एटॉमिक साइज रहेगी। और आपको यहाँ पे क्या बोला है, हाईएस्ट मींस यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज बताना है आपको, और सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी रहेगी, जिसमें सबसे कम प्लस चार्ज रहेगा। मींस यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या आपका सी और डी। सी देखो लिथियम है और यहाँ पे डी सोडियम है, और आपको पता है लिथियम छोटा रहता है सोडियम बड़ा रहता है। इधर से इधर जाते वक्त क्या होता है ग्रुप में डाउन द ग्रुप, मैंने बताया था इन ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना मींस आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द कंपाउंड इन विच क्रोमियम एटम हैज मैक्सिमम आयोनिक रेडर। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चूज दी कंपाउंड इन विच क्रोमियम एटम हैज मिनिमम एटॉमिक रेडर। मिनिमम बोला है यानी आपका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्रोमियम पे उसकी उतनी कम यानी मिनिमम साइज रहेगी। यहाँ पे देखो हमको पॉजिटिव सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करनी है, तो आपका मैंने जैसे एक कंपाउंड लिखा Cr2O वो कितना है O3 दिया है। अभी इसको क्या करना है, आपको इसको ब्रैकेट लगा लेना है, यहाँ पे 0 लगा देना और इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे 0। हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी प्लस चार्ज ऑफ क्रोमियम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, मैं x मान लेता, ऑक्सीडेशन स्टेट x है, और ये 2 मॉलिक्यूल है यानी 2x हो जाएगा, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन डायनेमिकली देता है, और हमारे पास में टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो 2 into 3 6 माइनस का, और ये 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x के अंदर क्या है हमारा, ये इधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में है यानी x 2x है, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइड बाय 2 यानी प्लस 3। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम है, यहाँ पे जो क्रोमियम है यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 3 में, यानी ऑप्शन ए में क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 3 में, यानी क्रोमियम पे प्लस 3 चार्ज है। अभी यहाँ पे और यहाँ पे देख लेना है हमको, बस उससे हमारा निकल के आएगा आंसर। अभी देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये 0 है, इक्वल टू 0 होता है, एक क्रोमियम है यानी x है, और ये डायनेमिकली देता है, और ये डायनेमिकली अगर उधर गया तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमियम इन दिस कंपाउंड इज प्लस 2। यहाँ पे प्लस 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, वैसे ही सेम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो आपको कंपाउंड दे दिया K2 Cr2 और O7 दिया है, और मैंने बोला यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपको यहाँ 0 लगाइए, और इक्वल में 0 रखो। पोटेशियम आपकी 2 पोटेशियम है, और एक पोटेशियम आपको +1 चार्ज देता, और ये हमारे 2 क्रोमियम है और x उसका चार्ज है, और यहाँ पे आपका 7 ऑक्सीजन है, और उसका नेगेटिव चार्ज कितना है, एक ऑक्सीजन का 2 है। ये हो जाएंगे हमारे -14, ये हो जाएंगे आपका +2, और ये हो जाएंगे आपका 2x इक्वल टू 0, और ये +2 और ये -14 अगर कैंसिल करें तो क्या हो जाता है, -12 इज इक्वल टू 0, और ये 2x जैसा वैसा, ये +12 सॉरी -2 उधर जाएंगे तो +12 हो जाएगा, +12 और ये 2x, और ये मैं अगर यहाँ से x निकालना चाहूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम है यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 में, यानी हमको सबसे छोटा एटॉमिक साइज पूछा है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एटॉमिक साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहता है पॉजिटिव चार्ज की, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही कम एटॉमिक साइज। और आपको मिनिमम पूछा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मिनिमम साइज, यहाँ पे क्रोमियम क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which of the following pair of element has incorrect order of atomic reading। इनकरेक्ट पूछा है, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, इनकरेक्ट पूछा है, हम करेक्ट लगा देते हैं, पहले जैसे ऑप्शन दिखा एक करेक्ट दिया लगा देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा है, और इनकरेक्ट में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे Fe और कोबाल्ट, और ये जो साइन दिया है नियरली इक्वल है, मींस इसका साइज और इसका साइज जो है वो नियरली इक्वल है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नियरली इक्वल है, यहाँ पे भी नियरली इक्वल बोला है,
अभी हमको पता है कि जो Fe और कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका 27 होता है और दोनों भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी इसका और इसका एटॉमिक साइज क्या रहेगा, नियरली इक्वल रहेगा, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है और आपको इनकरेक्ट पूछा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी बचा क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे सी देखते हैं, सी प्लैटिनम और प्लैटिनम देखेंगे आप तो एक के बाजू एक ही मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये एक के बाजू एक है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि इनकी साइज जो है नियरली इक्वल होती है। और जिरकोनियम और यहाँ पे हाफनियम भी है और हमको पता है कि जिरकोनियम और हाफनियम की जो साइज होती है वो इक्वल होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है, जिरकोनियम और हाफनियम की जो एटॉमिक साइज होती है वो नियरली इक्वल होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये आपको पूछ भी सकता है और अदर क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो मींस ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है और आपको इनकरेक्ट पूछा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन डी है, सॉरी बी है। बी ऑप्शन इसलिए क्यों करेक्ट है देखेंगे, लैंथेनम और यूट्रियम ये दोनों की नियरली इक्वल साइज नहीं हो सकती क्योंकि इसके बीच में लैंथेनम और यूट्रियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आते हैं। आप देखो जाके लैंथेनाइड एलिमेंट आते हैं, इन दोनों के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट आते हैं, इसकी साइज अलग है और इसकी साइज अलग है, इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज बहुत छोटी है, यानी इन दोनों की साइज जो है नियरली इक्वल नहीं हो सकती, यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एटॉमिक साइज। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में गोल्ड अकेडमी के साथ में। मैं आपके लिए क्वेश्चन और भी टॉपिक अपलोड करता रहूँगा। देखिए, वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।